अब वो सबसे जबरदस्ती पैसा वसूल रहा है, समझ रहे हो? अरे हम लोग तो जीएसटी भरते नहीं है जी। अब मंथली 2 लाख 4 लाख जीएसटी भर रहे हैं, फिर से कह रहा है फिर से लाइसेंस लो, 50,000 लाख का फिर लाइसेंस ले रहा हूं। भाई जो जीएसटी का मतलब क्या, ट्रेड, समझ पा रहे हो ना? तो ये जो है एमसीडी जो है मनमानी कर रही है। आ? ये बहुत गलत काम हो रहा है, बहुत गलत काम हो रहा है। अभी तो क्लास में भी चला रहा हूँ, क्लास चल नहीं रहा है। तो ऊपर में नहीं समझ बात को, ऊपर क्लास मतलब फर्स्ट फ्लोर है तो क्लास यहाँ चलेगा, लेकिन लाइसेंस नहीं समझे? हाँ, अबे लाइसेंस किस बात का? पढ़ाई का लाइसेंस होता है, तो जीएसटी किस चीज का फिर है? नहीं होता है। तो अरे लाइसेंस लिया जाता है कोई सामान बेच रहे हैं तो, कोचिंग कोई ट्रेड थोड़े है ये। तब ये तो सर्विस इंडस्ट्री में है जी, तो सेवा क्षेत्र है। अब अच्छा, ये भी लाइसेंस है पर स्क्वायर फीट से, इसका लैंडलॉर्ड तो अलग ना है, नहीं समझा? जैसे जितना स्क्वायर फीट इसका है ना, उसका लाइसेंस दो। तो दारू में जो घाटा हुआ है ना, वो सब फायदा निकालेगा, पूरा निकालेगा। अच्छा, वो लोग को लगता है कि बहुत पैसा है, अरे पैसा है तो लिमिटेड क्षेत्र में ना है, उसे जितना लेना है लो। चलो कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा। मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है, आगे बढ़ो। लेकिन होता है कि सब बेचारे परेशान है, मैं भी परेशान साथ रहता हूँ। मैं भी नीचे गया हुआ था, अभी देख रहा था सबको, पूरा मेला लगा हुआ है, तब सब सील कर दिया, तो सामान जो निकाल रहा है लोग क्या करेगा? देखो एक्चुअली, हाँ सेल लगा हुआ है। बताओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए वापिस से क्लास करते हैं हम लोग। अभी तो हो हंगामा भी नहीं करा रहा हूँ क्लास में। देखिए बच्चे, कोई बच्चा आज ही फर्स्ट डे आया जी? फर्स्ट डे आज भी फर्स्ट डे आया है? आज कोई फर्स्ट डे वाला है लड़का? नहीं ना, सब पुराना लड़का सब। चलो कोई नहीं, बैठो। भाभी सही है। देखिए अभी ये बैच स्टार्ट नहीं हुआ, ध्यान देना बात को। अभी चल रहा है बेस 10, ये बैच शुरू होगा 10 से। अभी जो क्लास है बिल्कुल बेसिक क्लास में ले रहा हूं, और अभी बेसिक आपका चलता रहेगा, ठीक है? मंडे ट्यूसडे से चलेगा मेन क्लास, 10 से स्टार्ट होगा। और एक भी बच्चा इसमें ऐसा नहीं है जो इंग्लिश नहीं सीख पाएगा, सब सीख पाएगा। जिनका ज़्यादा बेसिक कमज़ोर है उनके लिए अलग से बेसिक दे ही रहा हूँ, तो बच्चा कर ही रहा होगा वो, ठीक है? और किसी बच्चे को कोई भी परेशानी हो, लाइफ में कोई दिक्कत हो, तो हमसे आपको मिलना है, बताना है कि ये समस्या चल रही है, यही मिलना है, ठीक है? ऑफ क्लास के बाद कोई ना समझ में आए, कोई परेशानी ज़्यादा हो, बताना मुझे, राइट? अभी मैं आपको सिखा क्या रहा हूँ, समझिए बात को। अभी सिखा रहा हूँ इंग्लिश में समझ क्या बनेगा, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो कल पढ़ाया था पीटीआर फॉर्मूला, याद आ रहा है? सब समझ में आ गया था। आज बढ़ेंगे हम उससे आगे, ठीक है? जितना होगा प्रैक्टिस खूब करेंगे, कंटिन्यू क्लास करो। देखो कुछ भी हो जाए, ऑलवेज एक चीज में ध्यान रखिए, लाइफ में कोई दिक्कत आ जाए, हमेशा लाइफ जिंदगी नाम ही उसका है, डीएसएल हमेशा चलता रहेगा, आपको चिंता नहीं करना है। हाँ, संस्कृत में आवली तो कौन बंद किए थे? किस दिन? तो अब जिस दिन आग ही लग गई तो मैंने बंद नहीं किया था बेटा, बंद करवाया गया था। हाँ हाँ, आज भी
आज भी अगर चीजें हुई तो आज चल रही क्लास में जी, सब लोग छुट्टी के, मैं क्लास ले रहा हूँ, बुरा नहीं, कंटिन्यू चलता रहेगा DSL, ठीक है। वापस आ जाओ, सुनिए बाबा, वापस आ जाइए। शुक्ला यहां देखो, तो क्लास कंटिन्यू आपका चलता रहेगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, कोई टेंशन नहीं करनी है, सब कुछ हो जाएगा, मार्केट बंद भी हो जाएगा, संस्थान चलता रहेगा। DSL ना आज तक बंद हुआ है ना कि बंद होगा, ठीक है। कोरोना के टाइम भी क्लास चलता था मेरे यहां, इसलिए किसी को सोचना नहीं है ना। हाँ वापिस आ जाइए, देखिए क्या पढ़ना हम लोगों को है। हाँ हाँ, सब्जेक्ट में कुछ पार्ट था, छूट गया था हम लोगों का, ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, थोड़ा सा रिमाइंड कराता हूं फिर आगे बढ़ता हूं, ठीक है बेटा। देखो, इंग्लिश पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, सीखने के लिए आपके पास स्ट्रक्चर जो होना चाहिए, PTR, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा था, एक लाइन बताया था कि सब्जेक्ट लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकता है। बाबू ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो बच्चे, यहाँ ध्यान दो, अब छोड़ दो जो हो रहा है होने दो, यहाँ ध्यान दो बोर्ड पे। सब्जेक्ट जो है लिविंग भी और नॉन लिविंग। एक बात कहा था, याद करो, कि अगर सब्जेक्ट लिविंग हो तो उसे टेंस कहते हैं, अगर सब्जेक्ट लिविंग हो तो क्या कहते हैं, और अगर सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो तो क्या कहते हैं, वॉइस। याद आ रहा है। सिंपल भाषा में हर बच्चा पहले पहचानना सीखो। देखो, पढ़ना बहुत आसान है, अगर तुम्हें पहचानना नहीं आएगा तो अंग्रेजी नहीं आएगा, बस में रहो। जैसे हमने कहा, राम ने कलम तोड़ दी, राम ने कलम, तो राम काम किया कि नहीं किया, तो राम हो गया लिविंग, उसको टेंस से बनाएंगे हम। बस इतना समझो कि टेंस से बनेगा, कैसे बनेगा छोड़ो, खाली पहचानना सीखो। और जो टेंस होता है उसे कहते हैं एक्टिव वॉइस। क्या कहते हैं, तो दुनिया का हर सब्जेक्ट जो जिंदा प्राणी होगा, वो कोई काम करेगा, उसे कहेंगे एक्टिव वॉइस। राम पढ़ता है, राम कलम तोड़ दिया, राम गिर गया, राम बिल्डिंग तोड़ दिया, सब एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब क्या होता है, टेंस, पढ़ा था ना। दूसरा कहा कि वह काम जो दूसरे के माध्यम से होता है, खुद काम, और जो दूसरे के माध्यम से होता है उसको हम बोलना चाहें चाहे ना बोलना चाहें, ठीक, उसे कहते हैं पैसिव वॉइस, उसे कहते हैं। जैसे कलम टूट गया, कलम, तो कोई ना कोई तोड़ा होगा इसको, हम उसको बोलना नहीं चाहते कौन तोड़ा है, कलम टूट गया, पैसिव वॉइस। बस में रहो ना। टेबल गिर गया, पैसिव वॉइस। कपड़ा सूख गया, पैसिव वॉइस। तो जो दुनिया का कोई सेंटेंस हो जिसमें सब्जेक्ट डूअर का भाव हो, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। तो दो चीजें अगर समझ में आ गया ना, तो अंग्रेजी तुम्हारा आसान हो जाएगा, ठीक, एक्टिव और पैसिव। लेकिन होता क्या है कि हम लोग पढ़ते गलती हैं। क्या पढ़ते हैं भाई, हम लोग पढ़ते हैं वॉइस दो तरह का होता है, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। पहला पढ़ाना ही गलती है, मास्टर ही गलत है, किताब ही गलत है, उल्टा पुल्टा कॉन्सेप्ट दे दिया, इसलिए तुमको थोड़ा टफ लगता होगा यहाँ पे क्लास। वो पढ़ाता है वॉइस दो तरह का होता है। अब मैं कहता हूँ वॉइस होता ही नहीं कुछ भी, वॉइस मतलब आवाज जो बोलते हैं हम लोग हैं। टेंस एक एक्टिव और एक पैसिव है, वॉइस कोई चैप्टर ही नहीं, समझ लो। तो हम लोग क्या पढ़े बचपन से, राम आम खाता है, आम राम के द्वारा खाया जाता है। तो जो चीज हम एक्टिव में बोल सकते हैं उसको पैसिव क्यों बोलेंगे। कभी आज तक आपने बोला ऐसे कि मेरे द्वारा तुम्हारे कमरे में प्रवेश किया जा रहा है, क्यों नहीं बोला भाई। मेरे द्वारा तुम्हारे कमरे में प्रवेश किया जा रहा है कि बोलते हो। पैसिव वॉइस से स्पीकिंग होती ही नहीं है, डायरेक्ट पैसिव से होती है स्पीकिंग। किससे होती है, डायरेक्ट पैसिव से। क्योंकि एक्टिव को हम पैसिव बना करके क्यों बोलेंगे अंग्रेजी, समझ पा रहे हो ना। मेरे द्वारा कलम तोड़ दी गई, रोड बनवाने वालों के द्वारा रोड बनवाई जाती है। कभी आज तक बोले हो, कहीं तुम क्या बोला होगा, रोड बन रहा है, पुल बन रहा है, इन्हें बोला होगा, बोलो जवाब दो। कहीं भी रोड बन रहा होगा, क्या बोला होगा, रोड बन रहा है। कहीं बोला आज तक कि यार रोड बनवाने वालों के द्वारा रोड बनवाया जा रहा है, इधर से चलो, क्या बोलो, सिंपल बोला होगा, यार रोड बन रहा है साइड से हो जाओ, इन्हें बोलता सिंपल। तो रोड बन रहा है एक्टिव की पैसिव, पैसिव, क्योंकि रोड हम नहीं बना रहे, बना रहा है कोई और, इसका मतलब क्या हुआ, पैसिव हुआ। तो जिस सेंटेंस को आप एक्टिव में नहीं बोलते
मतलब जिसमें सब्जेक्ट छुपाते हैं वो क्या हो जाता है? पैसिव। आम खाया जाता है, रोड बन रहा है, पुल बन रहा है, सब्जी बिक रही है, कहीं बोलते हो आज तक कि सब्जी बेचने वालों के द्वारा सब्जी बेची जा रही है? घर में क्या बोलते मम्मी? अरे छोटू देखो तो सब्जी बिक रहा है, सब्जी बिक रहा है। तो सब्जी बिक रहा है एक्टिव कि पैसिव? पैसिव। तो ये सब चीज मैं पढ़ा चुका हूं, याद है ना? चलिए, तो सब्जेक्ट का काम तमाम है, समझा बेटा? क्लियर हो गया? दूसरा क्या है? वर्ब। वर्ब का मतलब होता है बेटा एक्शन। वर्ब मतलब एक्शन। जो भी काम तुम करते हो वो एक्शन में काम करते हो, राइट? एक्शन क्या हो सकता है? तो एक्शन दिखता नहीं है, हम लोगों को लगता है दिख रहा है लेकिन दिखता नहीं है, इसलिए वह एक्शन नाउन भी हो जाता है, और उस नाउन को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। खैर दोनों में क्या अंतर है क्लियर किया जाए पढ़ाऊंगा तो। दूसरा कहा था ऑब्जेक्ट, जो रिसीव करता है। तुम कोई काम करते हो जो रिसीव करता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट, और रिसीव जो करेगा वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभावित होगा। अगर प्रभाव पड़ रहा है तो उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे, प्रभाव नहीं हो रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। ये बात पिछले क्लास में हुआ था। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बेटा कि जो PTR है, प्लेस टाइम रीजन। हर सेंटेंस जो हम बोलते हैं या तो प्लेस होता है, या तो टाइम होता है, या तो रीजन होता है, और ये तीन चीज प्रभावित नहीं होता है। ठीक है? प्रभावित नहीं होगा तो कॉम्प्लीमेंट, प्रभाव पड़ रहा है तो ऑब्जेक्ट। ठीक है? ये दो बात समझा दिया था, यहां तक बात समझ में आ गया। अब समझ में आ गया, सेंटेंस समझ में आ गया हमको। अब हम थोड़ा सा आगे वर्ड को पढ़ा दिया था, वर्ड कि वर्ड का फिर उसे रूट पर पढ़ा दिया था ना, जैसे रूट पर क्या होता है उसे पढ़ाऊंगा क्लास में, सब आएगा। अभी फिलहाल वर्ड सीखा हमने। अब वर्ड से बड़ा क्या होता है? सेंटेंस, और सेंटेंस के बाद क्या है? क्लाउज। ठीक है? तो क्लाउज से बड़ा सेंटेंस, यानी क्लाउज और सेंटेंस हमको सीखना है। तो आज का क्लास है क्लाउज। हर बच्चा एकदम बैठो क्लास में, जिसको बेसिक दिक्कत है बस कान और आंख खुला रखना, समझा दूंगा सब। कोई दिक्कत हो तो मुझे बात करना, हिंदी में भी लिखवा दूं, कोई बात नहीं है। इस बार मैं सोच रहा हूं कि एक एक बच्चे को सिखा दूं अंग्रेजी। जितना बच्चा क्लास में आया है सबको लिखना, राइटिंग सिखा दूं, 80% स्पीकिंग सिखा दूं, 100% राइटिंग, 1 करोड़% एग्जाम पास। जिस एग्जाम के लिए आए, SSC, CGL, CPO, बैंक PO, एग्जाम में बैठ भर जाओ, एग्जाम पास हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? बस ना समझ में आए मेरे को छोड़ियो मत। छोड़ियो मतलब क्या पीछे चलेगा? पूछना, पूछना है, समझिए बात को। चलो आगे बढ़ो। एक लड़का, हमने कहा कि बेटा लाइफ में कोई दिक्कत हो पूछो। अब वो ऑफिस में बैठ के इंतजार करता, बैच के 12 बजे टाइम का बच्चा था। वो बोला कि सर मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है। अब गर्लफ्रेंड की शादी, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? तो ऐसी समस्या का समाधान नहीं मेरे पास। ठीक है ना? चलो अभी समझाओ। तो आज क्या पढ़ना है? क्लाउज। अब समझो पहले क्लाउज क्या है, बताता हूं, सब सुनाता हूं। देखो क्लाउज, क्लाउज पढ़ते क्यों है पहले ये जानो। ठीक है? छोड़ो पहले क्लाउज, आओ कल बोलो क्या पढ़ा, सब पढ़ा था, वर्ड, वर्ड पढ़ा था। अब मुझे बताओ, दुनिया में एक ही चीज है बेटा, दूसरा कोई चीज नहीं, सिर्फ शब्द है। ध्यान देना, फिलोसफिकल सीखो। शब्द के सिवा दुनिया में कुछ नहीं। यही शब्द नाउन है, यही प्रोनाउन है, यही एडजेक्टिव है, यही एडवर्ब है। इसी को मिलाते हैं हम लोग दिन भर क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। राम अगर तुमने बोला, ये भी एक शब्द है। गया, वो भी एक शब्द है। समझ पा रहे हो ना? इस दोनों को मिला दिया तो सेंटेंस का निर्माण होता है। यानी कि एक से अधिक शब्दों के मेल को हम सेंटेंस कहेंगे। इसका मतलब हुआ कि एक से अधिक शब्दों के मेल को सेंटेंस कहेंगे। तो हमने सिंपल सा कहा एक सेंटेंस कि राम खाता है, राम इट्स। या सोचिए गौर से, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा, मैं समझा देता हूं। राम बोलो सब्जेक्ट है कि नहीं है, इट्स बोलो वर्ब है कि नहीं है। अच्छी बात। तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब जहां मिलता है उसे सेंटेंस नहीं कहेंगे, उसका नाम हुआ क्लाउज। पूछो क्यों? क्लाउज का मतलब होता है बेटा उपवाक्य। ध्यान देना, क्लाउज का हिंदी क्या होता है? उपवाक्य। देखो CLAUAC, क्लाउज का हिंदी होता है उप वाक्य। बाबू ऑनलाइन आज का सिर्फ तेरे लिए है, सिर्फ ऑनलाइन के लिए। मैं सबका फोटो देख रहा हूं, सब बच्चा ने नहा के बैठा है, आज दिख रहा है मुझे सब। उपवाक्य, क्लाउज का मतलब होता है वाक्य खंड। क्लाउज का मतलब होता है उपवाक्य, वाक्यखंड, वाक्यांश। ठीक है? वाक्यांश यानी वाक्यांश, वाक्य का टुकड़ा, वाक्यखंड, क्लाउज का मतलब होता है। समझो, बारीकी समझो।
वाक्यखंड, वाक्य का टुकड़ा, वाक्यांश क्लाउज का हिंदी हो गया। यानी कि बड़े बड़े वाक्य को छोटा करेंगे तो बनेगा क्लाउज। ठीक है, ध्यान देना, ये एक से अधिक वर्ड का मिलके बनता है। जैसे मान लो हमने कहा कि राम, लता, इट्स, तो लता हो गई सब्जेक्ट, इट्स हो गया वर्ब। अब बोलो लता इट्स, एक सब्जेक्ट एक वर्ब है। लता खाती है, हिंदी वो लता खाती है। इसको सेंटेंस तुम लग रहा है सेंटेंस है। सेंटेंस तभी होगा जब उसमें तीन फॉर्म मिलेंगे। कैसे मिलेंगे भाई? सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। अगर अदर वर्ड नहीं है, कोई चीज छुपा दें तो वो सेंटेंस नहीं बनेगा, उसे क्लाउज कहेंगे। तो क्लाउज का परिभाषा क्या होगा? क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ लंबा सेंटेंस, मतलब लॉन्गर सेंटेंस, इन विच देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। यानी क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस इन विच देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, उसे हम क्लाउज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम क्लाउज। अभी समझाएंगे बढ़िया से और, ठीक है? पहले इसे लिखवा देता हूं, हर चीज लिखते रहो तो समझ में बढ़िया से आता रहेगा। बाबू ऑनलाइन देखो, फटाफट देखो, लिख रहा हूं साफ साफ। हम कहते हैं बेटा, क्लाउज इज अ पार्ट, एकदम साफ साफ सुंदर अक्षर लिखा, पार्ट ऑफ लॉन्गर, clause is a part of longer sentence. Clause is a part of longer sentence in which there will be one subject and one verb. Clause is a part of longer sentence in which there will be one subject and one verb. किसी को दिक्कत होगा तो हिंदी भी चाप दियो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेना, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होगा कि क्लाउज लंबे सेंटेंस का छोटा भाग होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। हर बच्चा, इस बार मेरी दिली इच्छा है कि एक एक बच्चे को सिखाऊं, बस शर्त इतना रहेगा कि तुम लोग कोई बच्चा क्लास छोड़ेगा नहीं, एक भी क्लास गैप नहीं करेगा। हाँ क्या बाबू? अभी सुनो, शांति रखो। हाँ, हिंदी लाग लिख डाल दो कि क्लाउज एक लंबे सेंटेंस का छोटा पार्ट होता है। क्लाउज एक लंबे सेंटेंस का छोटा पार्ट होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। पेशेंस रखो। क्लाउज एक लंबे सेंटेंस का छोटा पार्ट होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। क्लाउज लंबे सेंटेंस का छोटा पार्ट होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। ठीक है, देखो एक बात मेरा तुम लोग कहा मान लो, अगर वाकई में इंग्लिश चाहते हो कि सीख जाए तो ईमानदारी से बोल रहा हूं, अगर तुम सीखना चाहते हो इंग्लिश तो ध्यान देना, एक पन्ना राइटिंग रोज करो और मेरे से साइन कराओ। बेटा आजीवन ध्यान एक बात को, अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो इसका एकमात्र कारण है कि वो सही दिशा में प्रयास नहीं कर रहा। अगर कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है, इसका मतलब एकमात्र उपाय है कि वो पढ़ता नहीं है। समझ पा रहे हो ना? अगर कोई पढ़ाई में कमजोर है तो उसको सही गुरु नहीं मिला है, उसको सही रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है, बस में रहो, या तो गुरु को पहचान नहीं रहा है और सही काम कर नहीं रहा है। मैंने आपको जिस दिन डेमो लिया था कहा था कि बेटा मैं गारंटी लेता हूं सिखाऊंगा, वो नहीं कह रहा हूं, बोलो एवरी डे आई एम स्पीकिंग सेम वर्ड कि बेटा मैं सिखा दूंगा, गारंटी है, कमर कस ले सिखा दूंगा, बोल नहीं कहा? हर बच्चे में चिल्ला रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि एक पन्ना राइटिंग रोज करो, बोलो नहीं बोल रहा हूं? अब तुमको ये लग रहा है कि सर 200 रुपये में किताब बेच रहा है, अरे किताब मत लो, तुम मार्केट से कोनो किताब खरीद लो, एनसीईआरटी ले लो, योजना ले लो, कुरुक्षेत्र ले लो, वहीं से लिख के दिखाओ मुझे। वो तो स्टोरी बुक इसलिए मैं दे रहा हूं कि पढ़ने में तुम्हें आसान भाषा में लगे। बस समझ पा रहे हो ना? मेरा कोई मकसद नहीं किताब बेचना, ऑनलाइन सेलिंग बहुत काफी हो जाता है। दूसरा चीज, तुम्हें बोला सुपर बेसिक ट्रांसलेशन किताब लो, उसका बनाओ। समझ पा रहे हो? बेटा एक बात बताओ, जब तक, चूंकि मैं आप जब लिखवाता हूं ना, तुम्हें क्लाउज का स्पेलिंग गलती लिख देते हो, ये सब गलती दो, तो उसका वजह क्या है? सर ने कहा कि एक पन्ना राइटिंग करो तो करो,
डॉक्टर दवा देता है तो ये मत पूछो कि ये वाला नस्वा ठीक हुआ कि नहीं होगा। अरे दवा खाओ, 2-4 दिन खाओ, बीमारी लंबा ठीक होगा आराम से। उसी प्रकार बेसिक कमजोर है तो एक पन्ना राइटिंग करो, सर को यहाँ चेक कराओ, यहाँ साइन करवा लो, बस इतना सर साइन कर दे, बस इतना ही काम करना है। और राइटिंग कर करके उसमें 2, 4, 5 शब्द मिलता है उसको याद करो, समझ रहे हो ना। मोबाइल में आजकल क्या आता है जी, डिक्शनरी, वो वर्ड को सर्च करो। हमने कहा DS इंग्लिश ऐप डाउनलोड करो, ट्रांसलेशन करो। मतलब 1 घंटा कैसे पढ़ना पूछो हमसे कि सर कैसे पढ़ूं सर, भूखे रहो। किसके लिए? पढ़ाई के लिए। पढ़ाई का भूख बनो, बस समझ रहे हो ना। सर कैसे सीखूंगा सर, ये करना चाहता हूं, ना कोई मिलता है ना कुछ बात करता है, बस क्लास को झेले जा रहा है, कैसे सीखेगा? कहीं भी दिक्कत बताओ हमको, सर ये दिक्कत है, समझ हो ना। हर चीज में लिख के दे रहा हूं कि बड़ा क्लास थोड़े है जी, ये क्लाउड इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस, एक बड़ा चीज थोड़े इंग्लिश है। इंग्लिश में इसलिए लिखा रहा हूं ताकि समझो, इंग्लिश को पढ़ा सको, हिंदी समझ में आएगा। और ये भी जान लो कि मैं चाहता हूं सिखाना, और मैं शपथ लेता हूं कि एक एक बच्चे को सिखा दूंगा। शर्त इतना है कि 1 महीना मेरे साथ तुम दौड़ो। नहीं दौड़ सकते, रेंगो मेरे साथ, चलो मेरे साथ कि हाँ सर मैं तैयार हूं, कहिए क्या करना है। अरे बाबू घर पे 2 घंटा 3 घंटा नहीं पढ़ सकता है? अरे दिल्ली में पढ़े ना या है जी, पढ़ना ही ना है तो क्या काम है, पढ़ना है तो 3 घंटा निकालो टाइम से। मानते हैं तो बहुत बिजी आदमी है, 3 घंटा निकाल लो पढ़ाई के लिए। एक बार अंग्रेजी सीख लो लाइफ में, एक बार लाइफ में अंग्रेजी सीख लो, बस में रहो। मेरे पास आए हो, मैं दिली इच्छा है कि मैं हर बच्चे को सिखाऊं, तो मैं चाहता हूं कि एक बार अंग्रेजी झाड़ के सीख दो, ताकि कि सर्विसिंग करना है तो दिमाग की सर्विसिंग एक बार झाड़ के कर लो, फिर लाइफ टाइम तुमको इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये जान लो, यह अंतिम कोचिंग तुम्हारे लिए होगा। जो रास्ता बता रहा हूं कर लो, इससे बाहर इंग्लिश न कहीं होता है न कहीं होगा। गारंटी लेता हूं सब सिखा दूंगा, गारंटी, साइन करवा लो कहीं मुझसे। ऐसे ऐसे मेथड है मेरे पास, ऐसे ऐसे ट्रिक्स है मेरे पास, बस खाली करते जाओ। तुम सोचो मत क्या हो रहा है, करते जाओ। बस सर ने कहा एक बार राइटिंग करना है, 20 मिनट टाइम दे दो यार। सर ने कहा कि सुपर बेसिक बोलना है, उसको बनाया ही ऐसा हूं मैं ताकि बच्चा सीखे, और ऐसा कितना मार्केट में नहीं है, उसको बोलो, मत सोचो क्या होगा इसका। 3 घंटा घर पढ़ो अंग्रेजी, क्या समझा? आज पढ़ा रहा हूं क्लास, बहुमूल्य क्लास है। एसएससी में 4 नंबर के क्वेश्चन यहां से आते हैं, यूपीएससी में 5 नंबर क्वेश्चन यहां से आते हैं। यूपीएससी में 5 नंबर का, एसएससी में 4 नंबर का, हर साल आता ही आता है। पढ़ाऊंगा तो तुम्हें दिखेगा कैसे पूछता है क्वेश्चन और कहां गलतियां होती हैं, ठीक है। हर बच्चा जिसको इंग्लिश कमजोर है, 1 पन्ना राइटिंग करके मुझसे साइन करवाओ, नहीं तो मत कहना कि नहीं सीखे अंग्रेजी, फिर शिकायत मेरे पास मत आना। क्लास में फीस दिया है, मैं पढ़ाऊंगा, गारंटी तभी होगा जब मैं जो कहूंगा तब करोगे, तब 100 की बात है ना भाई। अरे गारंटी तब ना होगा जी जब मैं कहूंगा तो करोगे। अब मैं कहूंगा कुछ, तुम करेगा नहीं, गारंटी किस बात की, क्या? अब जैसे तुम कहा कि 1 पन्ना राइटिंग करो, तुम नहीं करेगा। मैं कहा सुपर बेसिक पढ़ो, तुम नहीं। अभी तो बेटा तुम टास्क देखा कहां है, अभी तो वो कैब पढ़ाऊंगा, एक दिन में 50 वो कैब, एक दिन में 50 वो कैब याद करवाऊंगा। तुम हो कहां अभी, किस दुनिया में हो? अभी तो पढ़ा ही नहीं रहा हूं कुछ भी तुम लोगों को, अभी तो पालने में, तुम लोग पालने में हो, उलू। अभी तो क्लास 1 में नहीं हो, अभी तो पालने में झूल रहे हो तुम लोग। अभी 1 to 3 भी नहीं गया तुम लोग, कहाँ हो इंग्लिश में? अभी बैच शुरू कहाँ? अभी तो नाउन पढ़ोगे, प्रीपोजिशन पढ़ोगे, एग्रीमेंट पढ़ोगे तो दिमाग फटेगा तुम लोगों का। इसलिए कह रहा हूं कि पहले बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, तो इंग्लिश हलवा करा दूंगा, समझ रहे हो ना। चलो यहां जाओ, मार खाएगा तो सुनेंगे। उतार लिया इसको जी। क्या कहा मैंने? क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस इन विच देयर विल बी 1 सब्जेक्ट एंड, जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब हुआ, क्या कहलाएगा? क्लाउज। का पति यहां तक है, वापिस आ जाओ। अब देखो बोर्ड पर ध्यान दो। हमने कहा लता इट्स, बोलो क्लाउज है कि नहीं है? है क्लाउज, अच्छी बात।
सर ने कहा कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब होने से क्लाउज हो जाता है, अच्छी बात। यहां पे हमने कहा बेटा कि लता इट्स एन एप्पल, लता इट्स एन एप्पल। बोलो सब्जेक्ट है, वर्ब है, बोलो ऑब्जेक्ट है, बोलो सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सेंटेंस, अच्छी बात। लेकिन एक बात और बताओ, एक क्लाउज है कि नहीं है? क्लाउज है। ध्यान देना, दुनिया का हर सेंटेंस क्लाउज होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि एक सब्जेक्ट, लेकिन दुनिया का हर क्लाउज सेंटेंस, लेकिन हर सेंटेंस क्लाउज। बोलो बाबू, दुनिया, देखो क्लाउज का मतलब क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ब। यानी कि हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा और हर सेंटेंस में एक वर्ब भी होगा। तो जहां भी एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगा वो क्लाउज तो होगा ना। इसका मतलब एक क्लाउज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो एक लाइन अगर कहें तो कह सकते हैं ऐसा कि दुनिया का हर सेंटेंस क्लाउज होता है। लिख लो एक लाइन, दुनिया का हर सेंटेंस क्लाउज होता है। दुनिया का हर सेंटेंस क्लाउज होता है। हर सेंटेंस को हम क्लाउज कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। दुनिया का हर सेंटेंस क्लाउज होता है, लेकिन हर क्लाउज सेंटेंस नहीं हो सकता। लेकिन हर क्लाउज सेंटेंस नहीं हो सकता। दुनिया का हर सेंटेंस क्लाउज होता है, लेकिन हर क्लाउज सेंटेंस नहीं हो सकता। ये बात पचा कि नहीं पचा? हमने कहा बेटा देखो, हाथ देखो मेरा, दुनिया का हर सेंटेंस क्लाउज होता है क्योंकि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, लेकिन हर क्लाउज सेंटेंस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो ये यहीं तक है, तो ये तो क्लाउज है। ये सेंटेंस कह सकते हो इसको? एक सब्जेक्ट एक वर्ब, क्या नाम होगा? क्लाउज। छोटा पार्ट है ना बेटा, तो यहां तक क्या है? सेंटेंस है नहीं, लेकिन यहां तक क्या हो गया? और क्लाउज भी है, क्योंकि एक सब्जेक्ट वर्ब भी है। तो सेंटेंस भी है और क्लाउज भी। बोलो है ना। बस तो पहले नामकरण सीखो, क्लाउज क्या है, सेंटेंस क्या है, हर चीज का ज्ञान सीखो पहले। हाँ, एक क्लाउज है, क्लाउज। टेक्निकल टर्म समझे पहले। तो दुनिया का हर सेंटेंस क्लाउज है, हर क्लाउज सेंटेंस नहीं है। बात में आ गया? अच्छी बात। अब थोड़ा बड़ा चलते हैं हम लोग। यहां तक समझ में आ गया सर? इसका मतलब अगर आज के बाद कोई टेक्निकल टर्म यूज करेगा, किसी ने कहा इफ क्लाउज, कोई व्यक्ति कहा इफ क्लाउज मतलब इफ लगा हुआ सेंटेंस। किसी ने कहा नॉन इफ क्लाउज, इफ नहीं लगा सेंटेंस। किसी ने कहा कंडीशनल क्लाउज मतलब शर्त वाला सेंटेंस, है ना जी। तो ये रास्ते में ऐसे ऐसे टर्म मिलेंगे आपको। किसने कह दिया कंडीशनल क्लाउज है, किसने कहा इफ क्लाउज है, किसने कहा नॉन इफ क्लाउज है। तो ये सब टर्म जब आएगा ना तो घबराना मत। क्लाउज का मतलब तू सेंटेंस समझना, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा उसमें। क्या पति? चलिए आगे चलते हैं। अब हाँ देखा मैंने, तो एक सेंटेंस लिख रहा हूं यहां देखिए और से, आई वेंट देयर। लिखिएगा, बहुत सिंपल चीज पढ़ा रहा हूं, आई वेंट देयर। अब बताइए एक क्लाउज है कि नहीं है? क्यों है क्लाउज? एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, तो यह एक क्लाउज हो गया। आई वेंट देयर हो गया। ठीक, अब इसको लंबा कर रहा हूं, आई वेंट देयर एंड। चूंकि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने के लिए दुनिया का हर सेंटेंस सिंगल होता है, जिसको हम क्लाउज कहते हैं, राइट। तो आई वेंट देयर एंड मेट हर। अब देखिए यहां भी मेट क्या है? वर्ब है, और यहां छुपा हुआ है आई वेंट देयर एंड आई मेट हर। तो आई दोबारा न लिखें, तो यहां पे छुपा दिया मैंने, एंड जोड़ दिया कनेक्शन को। तो आई वेंट देयर एंड मेट हर, तो मेट हर यहां बन गया सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो यह भी एक क्लाउज हो गया। ठीक, अब फिर आगे बढ़ रहे हैं। वेन शी वॉज रीडिंग, तो देखो शी वॉज रीडिंग, ये भी क्लाउज हो गया। अब कोई व्यक्ति पूछ दिया तुमसे कि एक सेंटेंस में कितने क्लाउज हो सकते हैं, तो एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लाउज हो सकते हैं। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लाउज हो सकते हैं। देखो हो गया यहां पे,
तो हम लोग न्यूज़ पर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, तो वहाँ लंबे लंबे सेंटेंस मिलते हैं। हम लोग घबरा जाते हैं हिंदी क्या निकल रहा है, इतने आ गए सब्जेक्ट, इतने आ गए वर्ब, कोई टेंशन नहीं। एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लाउज हो सकता है, मतलब मेनी सब्जेक्ट मेनी वर्ब। यहाँ देंगे फुल स्टॉप, हम यहाँ फुल स्टॉप जाएगा, फुल स्टॉप यहाँ जाएगा। हाँ बेटा बच बोलो। अगर पूछे क्लाउज कौन सा, तो क्लाउज हो गया, यहां तक सेंटेंस हो गया, है ना। हाँ देयर कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो आई वेंट देयर एक क्लाउज है कि नहीं। देखो क्या सीखा तुम, जिसमें एक सब्जेक्ट एक, उसे क्या बोलते हैं, तो एक क्लाउज है, ये भी एक क्लाउज है, ये भी वर्ब है कि नहीं, ये भी वर्ब है कि नहीं, ये भी वर्ब है कि नहीं। जितना वर्ब उतना क्लाउज। भाई वर्ब तभी ना आएगा जब सब्जेक्ट होगा। तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब क्लाउज कहेंगे, जितना सब्जेक्ट उतना वर्ब उतना क्लाउज हो गया। अरे एक दरवाजा एक कमरा में, दो दरवाजा दो कमरा में, तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब क्लाउज, एक सब्जेक्ट वर्ब क्लाउज। तो बोलो सब क्लाउज 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 हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो। हो गया, पहचान लिया। तो इसमें 3 क्लाउज है ना, अच्छी बात। अब सुनो गौर से, जो क्लाउज सेंटेंस का शुरुआत करता है, जो सेंटेंस का मुखिया होता है, उस सेंटेंस को हम बोलते हैं मुखिया क्लाउज। क्या बोलते हैं, मुखिया का अंग्रेजी होता है प्रिंसिपल क्लाउज। मुख्य क्लाउज क्या होता है नाम, प्रिंसिपल क्लाउज। तो बोलो इसमें मुखिया ही है कि नहीं है। जब तक जाएगा नहीं तो मिलेगा कैसे, जब तक जाएगा नहीं कैसे उसे पढ़ेगा कैसे, समझ पा रहे हो ना। तो यहां पे जो है थोड़ा इसको मजेदार बनाने के लिए रीडिंग को मैं डांसिंग कर दे रहा हूं, तो तुमको मजा आएगा थोड़ा सा। वेन शी वाज डांसिंग, तब मिला उसको, ठीक है। चलो एक बात, तो आई वेंट देयर का नाम क्या दिया जाए, प्रिंसिपल क्लाउज। कोई आपत्ति किसी को, प्रिंसिपल क्लाउज। क्यों सर, क्योंकि ये सेंटेंस का मुख्य है, मुखिया है। बोलो है कि नहीं, कैसे पता सर, क्योंकि सबसे पहला काम यही कर रहा है, आई वेंट देयर। हाँ अब कहो कि याद करवाइए सर, ध्यान देना, दुनिया का कोई सेंटेंस जिसमें कोई कंजंक्शन ना हो उसे कहते हैं प्रिंसिपल क्लाउज। याद हो गया जी, दुनिया का कोई सेंटेंस जिसमें कोई कंजंक्शन, उसे क्या कहेंगे, दुनिया का कोई सेंटेंस जो किसी पर आश्रित ना हो उसे कहते हैं प्रिंसिपल क्लाउज। बोलो किसी पे डिपेंडेंट है, लेकिन ये देखो डिपेंडेंट है, ये देखो डिपेंडेंट है, ये सारे क्लाउज डिपेंडेंट है दूसरे पर। ये स्वतंत्र है, लेकिन ये एंड लगा है तब जुड़ा है, ये वेन लगा है तब जुड़ा है, यानी ये सब क्लाउज डिपेंडेंट क्लाउज। यानी कि प्रिंसिपल क्लाउज के अलावा जितने क्लाउज होते हैं सबको बोला जाता है डिपेंडेंट क्लाउज, और प्रिंसिपल बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लाउज। 50 नाम है, गुड्डू मुट्टू सुट्टू, नाम व्यक्ति एक ही था, उस प्रकार क्लाउज एक ही है, उसका नाम अलग अलग है। उसको कोई बोल दिया इंडिपेंडेंट क्लाउज है, उसको बोल दिया प्रिंसिपल क्लाउज है। समझा बात को, याद कैसे रखोगे भाई, जिसमें कोई कंजंक्शन उसे क्या बोलते हैं, याद रहेगा, जिसमें कोई कंजंक्शन ना हो उसे क्या कहते हैं। आगे बढ़े, इसका नाम क्या हो बेटा, प्रिंसिपल क्लाउज। अब देखो यहां जोड़ने के लिए क्या लगाया हूं, एंड। अब एंड है, बट है, देखो एंड जुड़ सकता है, बट जुड़ सकता है, और है, फॉर है, नॉर है, आइदर और है, नाइदर नॉर है, नॉट वन प्लस पढ़ा था उसमें कंजंक्शन में, ठीक है। अब यहां इतने वर्ड जुड़ेगा तो कंजंक्शन पहचान लेंगे ना भाई। तो कंजंक्शन से जुड़ने वाले क्लाउज, कंजंक्शन से जुड़ने वाले क्लाउज को बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लाउज। यहां पे नाम क्या हुआ इसका, कोऑर्डिनेट क्लाउज। कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ जिसमें कंजंक्शन होगा, यानी वह क्लाउज जो एंड बट और नॉर फॉर से जुड़ा हो, वैसे क्लाउज को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट क्लाउज। इसी का नाम है डिपेंडेंट क्लाउज। अब इसका नाम चाहे डिपेंडेंट रखो, कोऑर्डिनेट रखो, एक ही बात है। तो प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेट क्लाउज पहचान में आ जाएगा सबको। जिसमें कोई कंजंक्शन है वो क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्लाउज।
जिसमें एंड बट और नॉर फॉर क्या बोलेंगे? कोड। कुछ चीज याद कर लेना पढ़ते पढ़ते, माइंड में दोहराते रहना, कुछ मत सोचना, ठीक है? आगे चलो। दो समझ में आ गया सर, आगे बढ़ाइए, गौर से देखिए। यहाँ पे, यहाँ बोलो बेटा वेन लगा नहीं लगा है? वेन लगा है यानी WH है कि नहीं है? तो वेन लगा तो वाट भी तो लग सकता है, वेयर भी लग सकता है ना, वाई भी लग सकता है ना, हाउ भी लग सकता है ना, बोलो दैट भी आ सकता है। तो इस तरह WH वर्ड, दुनिया का कोई सेंटेंस हो जिसमें सेंटेंस में WH वर्ड से जुड़ा हो, उस तरह क्लाउज को बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लाउज। सब ऑर्डिनेट क्लाउज, सब ऑर्डिनेट क्लाउज। तो तीन क्लाउज हो बेटा, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट और सब ऑर्डिनेट। प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज, सब ऑर्डिनेट क्लाउज। प्रिंसिपल का मतलब स्वतंत्र, कोऑर्डिनेट मतलब एंड बट और नॉर फॉर, सब ऑर्डिनेट मतलब व्हाट वेयर व्हेन व्हाई हाउ। WH फैमिली। कोई आपत्ति किसी को? उतार लिया इसको? सब ऑर्डिनेट क्लाउज मतलब व्हाट वेयर व्हेन व्हाई हाउ लगा होगा, डिपेंडेंट इसको बोलेंगे हम लोग, बस। उतार लिया, चले आगे फटाफट। अब मैं आपको एक सेकंड में रिवाइज कराता हूं। क्लाउज का मतलब जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो। दुनिया का कोई सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो और किसी पर डिपेंडेंट ना हो, स्वतंत्र रूप से हो, उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल क्लाउज। दुनिया का वह सेंटेंस जिसमें एंड बट और नॉर फॉर लगा हो, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट। दुनिया का वह सेंटेंस व्हाट वेयर व्हेन व्हाई से जुड़ा हो, उसे सब ऑर्डिनेट क्लाउज। तो पहचान में आ जाएगा। किसने कह दिया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो दिमाग में आएगा। किसने कह दिया सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, व्हाट होना चाहिए, नाम अलग है, चीज वही है, ठीक है? मिटा दूं? अब इसको पढ़ने का मतलब क्या है? ये टोटल है क्या? सेंटेंस है। यानी क्लाउज के आधार पर चार तरह के सेंटेंस होते हैं। तो लिखिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज। इसको उठाऊं पहले? मैं लिख रहा हूं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस on the basis of clause। क्लाउज के आधार पर सेंटेंस चार तरह के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज। क्लाउज के आधार पर चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला का नाम है सिंपल सेंटेंस, दूसरे का नाम है कंपाउंड सेंटेंस, तीसरे का नाम है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नाम सुना होगा पहले आपने कहीं न कहीं, और चौथे का नाम है मिक्स्ड सेंटेंस। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड। थोड़ा सा बेसिक क्लास झेल लो 2-4-5 दिन, फिर टेंस पे ले आऊंगा, फिर अंग्रेजी पानी कर दूंगा। एक एक बच्चा बोलेगा क्लास में, लिखेगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा, CGL, CPO, MTS, जुडिशियरी, UPSC कंपल्सरी, मीडियम चेंज, सब चीज करा दूंगा। यहीं पे उतार ले इसको। हमने कहा सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड, ये चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं क्लाउज के। अभी क्लाउज सिर्फ क्लाउज, तो पहला लिखते हैं सिंपल। क्या हेडिंग बनाओ? सिंपल लिखो, हेडिंग बनाइए। सिंपल सेंटेंस क्या होता है भाई? बिल्कुल माइंड को खुला रखिए। सिंपल, सिंपल सेंटेंस हर बच्चा सीखो। अब ध्यान दो, सिंपल हो चाहे कोई पल हो, सिंपल हो चाहे कोई पल हो, मुझे बताओ एक लाइन में दुनिया का कोई सेंटेंस हो वो फ्री होगा ना जी? सिंपल होगा ना? फ्री मतलब क्या? प्रिंसिपल क्लाउज।
दुनिया का हर सेंटेंस का शुरुआत किससे होगा? प्रिंसिपल क्लाउज से। भाई हमको क्या पता कंजंक्शन क्या होता है, इसलिए एक बार एक लाइन सीख लो। दुनिया के हर सेंटेंस को तुम सिंपल सेंटेंस कह सकते हो। मैं बस इतना ही करना चाहता हूं कि अंग्रेजी तुम्हारे लिए आसान हो जाए। दुनिया के किसी भी सेंटेंस को तुम सिंपल सेंटेंस कहना आज के बाद, ठीक है? यानी सिंपल सेंटेंस का मतलब प्रिंसिपल क्लाउज। तो लिखिए इट बिगिंस विथ। सिंपल सेंटेंस की शुरुआत होगी इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज, इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लाउज। इसकी शुरुआत होगी प्रिंसिपल क्लाउज से। जैसे सर आई वेंट देयर, बोलो आई वेंट देयर सिंपल सेंटेंस है कि नहीं? शी केम हेयर, यह भी सिंपल सेंटेंस है। तुम कुछ ही बोलो राम ईट्स अ मैंगो, है ना? लता गोज देयर, आई ईट मैंगो, यू प्ले फुटबॉल, जो मर्जी करे बोलो। बोलो सब का सब प्रिंसिपल है, सेंटेंस का नाम सिंपल है। तो सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड जिसमें लग गया वो सब सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होगा। कोई कष्ट वाला काम दे रहा हूं, हलवा पढ़ा रहा हूं, आगे देखो। नंबर 2 उतार लिए बेटा सब लोग, लिखा? समझ में आ रहा है? अगर नहीं सीखा तो बताना फिर, है? घर पे 2 घंटा पढ़ना, ठीक है? क्लास बाद सब मिलना, अभी कुछ उपदेश दूंगा। हर बच्चा क्लास में बैठा रहेगा, 5 मिनट कुछ बोलूंगा एक्स्ट्रा, अभी तो रिकॉर्डिंग कर रहा होगा। आगे देखो पॉइंट नंबर 2 कौन सा बेटा? कंपाउंड। लिखो कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस ध्यान दो, कंपाउंड हो चाहे कोई आउंड हो, दुनिया में अगर सेंटेंस का जिक्र आया है इसका मतलब प्रिंसिपल होगा। बिना प्रिंसिपल क्लाउज के सेंटेंस शुरुआत ही नहीं होगा भाई। अगर मानव है तो 2 हाथ 2 पैर होगा, अगर सेंटेंस है तो प्रिंसिपल होगा। समझ पा रहे हो? यानी कंपाउंड सेंटेंस हो चाहे कोई सेंटेंस हो, बिना प्रिंसिपल का शुरुआत तो इट बिगिंस विथ, इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लाउज प्लस। अब प्रिंसिपल तो छोटा सेंटेंस है, तो प्रिंसिपल के साथ यदि कोऑर्डिनेट मिला दें तो सेंटेंस बड़ा हो जाएगा और उस बड़े सेंटेंस का नाम होगा, हाँ, तो कंपाउंड का मतलब होगा विथ कंजंक्शन वाला सेंटेंस, यानी प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज। सीएल मतलब क्लाउज, तो प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज। यानी कि आई वेंट, 2 सिंपल जुड़ेगा, देखो गौर से, आई वेंट देयर एंड मेट हर, आई वेंट देयर एंड मेट हर। अब जरा गौर से देखो, आई वेंट देयर एक क्लाउज हुआ, अगर यहां पे एंड नहीं होता तो हम क्या बोलते? देखो गौर से, क्या बोलते? आई मेट हर। ये दोनों अलग अलग है कि नहीं है? यह भी प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल। तो 2 प्रिंसिपल को हम जोड़ रहे हैं, किससे? कंजंक्शन जोड़ रहे हैं। तो कंजंक्शन हमने यहां पे क्या लगा दिया? एंड। अब एंड लगा करके हमने एक नया सेंटेंस बना दिया जिसका मतलब हो गया कंपाउंड सेंटेंस। पहचान लो कंपाउंड, जिसमें एंड, नॉट, एंड, बट, और, नॉर, फॉर, आइदर, और, नाइदर, नॉर लगा हो, उसे बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। इसका मतलब सेंटेंस कंपाउंड हो गया। अब कोई पूछे कंजंक्शन है तो क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये सब टेक्निकल टर्म को दिमाग में रखना, घर पे थोड़ा 2 मिनट पढ़ना, लिखना, फेयर बनाना, कॉपी घर पे बढ़िया से इंग्लिश को उत्सव मनाओ, समझे ना? इंग्लिश को उत्सव मनाओ, पढ़ना है, सीखना है, नहा धोआ के डेली आओ, जूता उता पहन करके आओ, बाल ता झाड़ के आओ, क्रीम रूम पोत पात के आओ, पढ़ने जा रहे इंग्लिश, है ना? मैंने आनंद लो क्लास को। एक होता है टेंशन में नहीं पाते, इंग्लिश एक तो टफ लगता है, ऊपर से और नहाया धोया दिमाग काम नहीं करता है ना? तो ऐसे उतार ले इसको। किसी को आपत्ति है? समझ में आ गया क्या होता है कंपाउंड? तीसरा क्या था? तीसरा जी कॉम्प्लेक्स, रट मारो।
मैं समझता हूं बेटा, परेशानी समझता हूं, चिंता ना करो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब सुनो गौर से, कॉम्प्लेक्स हो चाहे कोई एक्स हो, अगर सेंटेंस है तो प्रिंसिपल होना, तो इट बिगिंस विथ, इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल प्लस कोऑर्डिनेट, नहीं ना, सबऑर्डिनेट। हाँ, कोऑर्डिनेट तो बन जाएगा, फिर कंपाउंड बन जाएगा। तो इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज बराबर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है जी। जैसे आई वेंट देयर था ना वहां, तो आई वेंट देयर को जोड़ दो किससे, वेन से, वेन शी वाज डांसिंग। मैं वहां गया जब वह नाच रही थी, है ना जी, मैं वहां गया जब वह, तो शी वाज डांसिंग। ये वाज तो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये डांसिंग वर्ब हुआ, ये ऑक्सिलरी वर्ब, ये डांसिंग हुआ मेन वर्ब। तो आई वेंट देयर व्हेन शी वाज डांसिंग, तो ये हो गया तुम्हारा मेन वर्ब हो गया। तो आई वेंट देयर एक क्लाउज, शी वाज डांसिंग एक क्लाउज, वेन हो गया कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सेंटेंस का नाम क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। किसको आपत्ति यहां तक? चलें आगे। उतार लिया सबने, एग्जाम्पल लिख लिया, बहुत अच्छी बात। आई वेंट देयर व्हेन शी वाज डांसिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 4 था मिक्स सेंटेंस। नंबर 4 मिक्स सेंटेंस। मिक्स का मतलब सब मिला होगा, प्रिंसिपल होगा ही होगा। तो इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लाउज प्लस को ऑर्डिनेट क्लाउज प्लस सबऑर्डिनेट क्लाउज। जैसे आई वेंट देयर and met her when she was dancing। बताता हूं, वो आएगा जब हम कंडीशन होगा ना, तो आगे पीछे कोई भी आ सकता है, वो सिखाऊंगा, एरर में सिखाऊंगा। घबराओ नहीं, सब आएगा, सब आएगा। पहले तरीका सीखो, तरीका जिसको आता है वही बेतरीका चलता है। हैं जी, रेड लाइट क्यों बना है? रुकने के लिए। लेकिन रात के 12 बजे जा रहे हो, रेड लाइट हो रखा है, कहीं से कोई गाड़ी नहीं आ रहा है, खड़े रहोगे? निकल जाओ ना, वो हो सकता है कि चोर खड़ा हो बगल में, समझ गया? हाँ, तो उसको रेड लाइट जंप नहीं बोलेंगे, क्योंकि रात 12 के बाद रेड जंप नहीं मान जाएगा। क्योंकि रात के 12 बज गए, आप फ्री हैं निकलने के लिए उसको, क्योंकि रात में अकेले आप हैं। चोर क्या पता चोर नहीं उसको चाप के रखा हो, कोई व्यवस्था के रखा हो, आपको छीन छोड़ ले, गाड़ी छीन ले। इसलिए आप अगर गाड़ी कहीं नहीं आ रहा है तो नियम बनता है कि आप उसको निकालिए आगे, रुकिए मत, धीरे करिए लेकिन निकल जाइए। हाँ, अभी थोड़े एक तुम घंटों खड़ा रहेगा वहां, क्या पता लाइट खराब हो, है ना जी, बहुत सिस्टम हो सकता है। हाँ, हर चीज का नियम है, उस नियम से चलिए। लोग कहता है बाएं चलिए, अब बाएं में कोई प्रॉब्लम है और तुमको पहुंचना हॉस्पिटल, तो दाएं नहीं जाएगा। लेकिन जिसको बाएं चलना है वही दाएं भी चलना सीखेगा। तो पहले नियम से पढ़िए, बेनियमी काम हो जाए। यहां तक किसी को आपत्ति बच्चे? ये था क्लाउज के आधार पर 4 सेंटेंस। प्रश्न उठता है कि इसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा। हमने कहा 4 नंबर का पूछता है। कैसे पूछता है, क्या पूछता है? हेडिंग बनाओ, एरर्स। एरर्स इन द यूज ऑफ क्लाउज। एरर्स इन द यूज ऑफ क्लाउज। क्लाउज में गलती क्या होता है, कैसे गलती होगा, पढ़ तो लिया हमने। एरर्स इन द यूज ऑफ क्लाउज। एरर्स बेटा ERRORS, गलतियां। एरर्स इन द यूज ऑफ क्लाउज, यूज लिखा हुआ है, यूज ऑफ क्लाउज।
एरर्स इन द यूज ऑफ क्लाउड। इसको तुम बढ़िया कर दो, कॉमन एरर्स, कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ क्लाउड। क्लाउड में कॉमन एरर कैसे होता है, क्लास है बेसिक, लेकिन मैं तुम्हें सिखा रहा हूं गलतियां कैसे होती हैं, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, कोई बोलेगा नहीं, बस सीखना सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 1, पहला, आई डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम। आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम, ठीक। दूसरा, आई डोंट नो व्हाट योर नेम इज। तीसरा, we have no idea where does she live. We have no idea where she lives. Do you know when does she comes? छठा, do you know when she comes? 4, 5, 6 एग्जाम्पल दिया मैंने, इसको आप कॉपी करिए। लिख लिया? छह हो गए बच्चे, 6 सेंटेंस, अच्छी बात। अब जरा उठाइए हाथ, सब लोग पढ़ लिया सबने तो, अपने दिमाग से उठाइए, अपने अभी तक क्लास किया मेरा इतना से पढ़ रहे हो, ये 6 सेंटेंस जरा गौर से देखिए और बताइए फर्स्ट सेंटेंस कितने बच्चे को राइट लग रहा है, सेकंड राइट, थर्ड राइट, 4 राइट, 5 राइट, 6 राइट। बहुत सुंदर, यानी कि सब में हाथ उठा है जरूर, मामला सही है। अब देखो ये पार्ट है एरर का, गलतियां का। पहले मैं राइट रॉन्ग यहीं कर दूं, फिर 5 मिनट टाइम देना, सब सिखा भी दूंगा क्या मामला हो सकता है। पहला सेंटेंस तुम्हारा गलत है, पूछो क्यों? पहले बताओ कि व्हाट कंजंक्शन है कि नहीं है? है। तो व्हाट कंजंक्शन है तो फिर गलत क्यों है? हम लोग बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, नहीं बोलते हैं जी? आखिर व्हाट इज योर नेम बोलते नहीं बोलते हो? कभी आज तक सुना तुमने बोला आज तक व्हाट योर नेम इज? कहीं बोला आज तक? हमेशा क्या बोलते हो? व्हाट इज योर नेम। तो फिर गलत क्यों हुआ? मुद्दा है ना। और दूसरा सही है, यानी अब तुमको व्हाट इज योर नेम बोलना है, आई डोंट नो व्हाट योर नेम इज। व्हाट योर नेम, क्यों सर? क्योंकि व्हाट का 3 रोल है। व्हाट का 3 रोल में जो पहला रोल होता है वहां होता है व्हाट इज योर नेम, जो दूसरा रोल होता है वो होता है एडजेक्टिव, और जो तीसरा रोल होता है वो होता है कंजंक्शन। और कंजंक्शन के बाद कभी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते। तो व्हाट योर नेम इज क्या चाहिए? सब्जेक्ट प्लस वर्ब चाहिए। तो व्हाट योर नेम इज दूसरा सही है, समझाऊंगा।
अभी इसमें नहीं आ रहा होगा, आएगा अभी। तीसरा तुम्हारा गलत है, तो फिर से डज आ गया तो सही हो जाएगा चौथा। पांचवा तुम्हारा गलत है और छठा सही है। डू यू नो वेन सी कम्स। अभी समझाते हैं, राइट रॉन्ग करो पहले। तो पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा सही, पांचवा गलत, छठा सही। राइट रॉन्ग कर लिया सबने? कर लिया, अच्छी बात। अब मैं सिखाता हूं मामला क्या है, बोर्ड पर ध्यान रखिए। इसको मैं छुपा दे रहा हूं यहीं पे, देखो हटाऊं इसको, छुपा दिया मैंने। अब सुनो गौर से, अब जो लिख रहा हूं स्ट्रक्चर का जन्म हो चुका है। बोर्ड पे ध्यान दो, पहले सिखाऊं डब्ल्यू सिखाऊं, एक मिनट। WH का मतलब हर बच्चा समझ लेगा जी, व्हाट, वेयर, वेन, वाई, हाउ। जो वर्ड W से शुरू हो या H से शुरू हो, व्हाट, वेयर, वेन, वाई, हाउ, सीख जाएगा। W मतलब व्हाट, वेयर, वेन, वाई, H मतलब हाउ, H मतलब हाउ। तो जो शब्द WH से शुरू हो उसे बोलते हैं WH फैमिली, याद रहेगा। व्हाट, वेयर, वेन, वाई, हाउ, ठीक है। ये WH का 3 रोल है, लिखते भी जाओ सीखते भी जाओ। पहला WH जो काम करता है बेटा, वो काम करता है प्रोनाउन का। दूसरा काम करता है एडजेक्टिव का। तीसरा काम करता है कंजंक्शन का। WH का 3 रोल है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और कंजंक्शन। अगर प्रोनाउन है तो बोलो उसका रोल क्या है सब्जेक्ट का। पिछले क्लास में क्या पढ़ा था बेटा, हेलो, कहा था कि नाउन इस दुनिया में बनता है सब्जेक्ट, जिसका कोई नाम ना हो बनता है प्रोनाउन, और वही होता है सब्जेक्ट, याद है ना। जैसे व्हाट, वेयर, वेन कोई नाम है तो बनेगा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्ट, यानी क्या है WH क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। जैसे स्ट्रक्चर देखो, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। तो बोलो हेल्पिंग आएगा नहीं आया, तो यहाँ पे होगा व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे हो जाएगा व्हाट इज योर नेम। हमने पूछ दिया वेयर डू यू लिव, लगा दिया क्वेश्चन मार्क, तो बोलो वेयर के बाद डू आया कि नहीं आया। यही बोलेंगे व्हाट इज योर नेम, देखो व्हाट इज सेट हो गया योर नेम, ऐसा ही हो गया, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब ऐसा ही हो, क्यों, क्योंकि यहां पे WH अकेला है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल क्लाउज। कौन सा क्लाउज, कैसे सर, यहां तो WH लग गया, प्रिंसिपल क्लाउज तो अकेला रहता है, तो दुकेला कहां है, समझ में आया। फिर समझो बात के, हमने कहा, सुनो गौर से मेरी तरफ देखो, हमने कहा आई गो, कैसा क्लाउज है, प्रिंसिपल है ना। सेंटेंस क्या, सिंपल, आई डोंट गो। अरे एक सेंटेंस को मैं 6 बोल रहा हूं, आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, डोंट आई गो, वाई डू आई गो, वाई डोंट आई गो। सेंटेंस तो एक ही था ना, हमने जोड़ा कहां इसको। जब तक नहीं जोड़ूंगा क्या होगा, प्रिंसिपल, सिंपल। मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, मैं जाता हूं, क्या मैं नहीं जाता हूं, मैं क्यों जाता हूं, मैं कहां जाता हूं, एक ही वाक्य ने था, इसको 6 बोला। तो एक वाक्य को 6 तरीके से बोला तो 6 सेंटेंस तो सिंपल हुआ। अरे एक ही चावल था, भात बनाया, खीर बनाया, पुलाव बनाया, बिरयानी बनाया, खिचड़ी बनाया, था तो ही चावलवा था ना। तो एक ही सेंटेंस को हमने 6 तरीके से बोला। I have spoken 6 sentences with the help of single clause. What? I go, I don't go, do I go, don't I go, why do I go? तो 6 हुआ कि नहीं हुआ? तो उसी 6 को हम बोलते हैं प्रिंसिपल सिंपल सेंटेंस, प्रिंसिपल क्लाउज एंड सिंपल। तो बोलो ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है कि नहीं है। सिंपल सेंटेंस में इंटेरोगेटिव है, क्या है, प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन सेंटेंस क्या है, सिंपल। उड़ रहा है, क्या समझ में आ रहा है। तो WH क्या कहेंगे हम, सिंपल से, ठीक है बेटा। देखो कंजंक्शन तब होगा बेटा जब 2 सब्जेक्ट होगा तब ना। इसमें एक ही सब्जेक्ट, देखो एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब है, जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो, सिंपल प्रिंसिपल क्लाउज, सिंपल सेंटेंस, कहां टेंशन है, बस कोई आपत्ति। आगे चलो, एक पैंट एक शर्ट, कहां टेंशन, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, कोई आपत्ति है जी। आगे देखो एडजेक्टिव,
याद करो बेसिक क्लास में कहा होगा, एडजेक्टिव का मतलब होता है नाउन से पहले। नाउन से दुनिया का कोई शब्द अगर नाउन पहचान में आता है तो नाउन से पहले लगा दो, उसका नाम क्या हो जाएगा? यानी उस WH को के बाद अगर मैं नाउन लगा देता हूं प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, तो यह WH नाउन से पहले है तो इसका नाम हो जाएगा एडजेक्टिव। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल दिया हमने विच, क्लास, डू, यू, रीड क्वेश्चन मार्क। तो क्लास तुम्हारा नाउन है, विच कार डू यू लाइक, कार तुम्हारा नाउन है, विच यहां पे क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। क्या कोई कष्ट? बालक, आई एम टॉकिंग टू यू, समझ रहे हो ना? अरे हर बच्चा समझ रहा है ना जी? हम लोग व्हाट बुक डू यू लाइक, तो व्हाट क्या कहलाएगा यहाँ पे? एडजेक्टिव। तो कुछ भी तुमने कहा, व्हाट वेयर व्हेन कुछ भी कहा, वो क्या बन जाएगा? एड। अब सेंटेंस को पूछे तो क्या बोलोगे? प्रिंसिपल क्लाउज, सिंपल सेंटेंस। क्यों भाई? क्योंकि अभी तक ये सेंटेंस एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। मामला क्लियर? अब तीसरा पार्ट बेटा क्या है? और कंजंक्शन का मतलब होता है डबल क्लाउज। कंजंक्शन तो जोड़ेगा ना जी, तो जब तक दो सब्जेक्ट नहीं आएगा, दो वर्ब ने कैसे जोड़ेगा? ये जोड़ेगा ना। तो यही मेन पढ़ना कनेक्शन है, ठीक है? बोर्ड पे ये क्या है जी? कनेक्शन। इसको पढ़ा रहा हूं फ्रेश कॉपी में, हटाऊं इसको, यहां तक उतार लिया? उतारो। हाँ बेटा, है क्या लेगा? लगा तो डी अपने, नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हो? अच्छा, विच क्लास रीड इन, यार यहां लगा दो जो से, तो इन विच लगा दो, है ना? अरे आवश्यकता है नहीं, विच मतलब कौन सा? हाँ 100%, 1 करोड़%। हाँ, प्रिंसिपल क्लाउज, सिंपल सेंटेंस। उतार लिया यहां तक, चलें आगे। अब तीसरा क्या पढ़ना हमको? कंजंक्शन। फ्रेश पेज देखो, फ्रेश पेज में अब पढ़ना कंजंक्शन। देखो बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे देखो, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, जल्दी बोलो कौन सा क्लाउज, कैसा सेंटेंस, किसको आपत्ति? तो दुनिया का हर स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस और प्रिंसिपल अभी तक ये फ्री है। आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, डोंट आई गो, वाई डू आई गो, वाई डोंट आई गो, हो गया। अब देखो यहां बीच में बोल दिया W, ये रोज क्या कहलाएगा? कैसा कंजंक्शन? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कैसा है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। व्हाट है, वेयर है, वेन है, वाई है, हाउ छुपा हुआ है, इसको छुपाऊंगा क्यों? पर्दाफाश कर देता हूं। कोई आपत्ति? अब देखो इसके बाद क्या आएगा क्या नहीं आएगा। इसके बाद भूल करके भी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, अदर वर्ड अगर आया है तो गलत हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, अदर वर्ड आएगा, यही सही होगा। और क्या आएगा? फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क तब आएगा जब यहां क्वेश्चन होगा तो यहां क्वेश्चन लगाएगा। उससे क्या मतलब? क्लाउज का मतलब सब्जेक्ट वर्ब होता है ना? कोई मतलब नहीं। सिंगल जिसमें कंजंक्शन है वो सब प्रिंसिपल होगा। तो ये सही हो जाए तुम्हारा, ये होगा डबल क्लाउज। अब ऐसा अगर है बेटा, एग्जाम का पेपर देख लो, अगर तुम्हारा 135 नंबर का SSC है तो 4 नंबर का क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। यहां लगा देगा वुड, कुड, यहां पे हेल्प क्या लगाएगा? इज, एम, आर, वाज, डू, डज, हैज, हैव, हैड, कुड, शुड, वुड, माइट, सब लगा देगा और सब गलत होगा। जितना लगाएगा सब गलत होगा। सिर्फ क्या आएगा? फिर क्या आएगा? वर्ब। ऐसा अगर है तो सेंटेंस क्या है तुम्हारा, और ऐसा है तो क्या है? इसी को हम कंजंक्शन कहते हैं, इसी को बीच में आया है। अब देखो तुम्हारा सेंटेंस यही था ना, लिखे, उतारे इसको, उतारो इसको, उतारो।
काजल कुमार, काजल कुम्हार, नहीं काजल कुम्हार लिखा था, नहीं बता क्या है, कुंभिकार, काजल कुंभकार, खुशबू यादव, रोशनी यादव, रफ़ी जैन, रजत हीरालाल निराला, रजत निराला, काजल कुंभकार, राणा सिंह, मुझको रना जी माफ करना, लिशा, ठीक है हो गया बेटा तक। अब देखो गौर से, यहां जो कोच देखो कहा था जी, दिख रहा है सबको, मोहन, एमडी आरिफ, राजू कुमार, रफिया जैन, पीयूष निराला, अंशुराज, नाम बोलो बेटा, नाम बोलो, तुम बताओ। तो देखो यहां पे वाट क्या था, दिखा सबको। अब देखो सब यहां पे क्या हो गया, दिखा जी। तो एज गलत हुआ कि नहीं हुआ, योर नेम क्या सही हो गया, डज गलत हुआ ना, यहां पे देखो डज था ना। अब समझ में आया मुद्दा क्या था, इसको जब टेंस पढ़ाऊंगा तो वहां काम आएगा। आज क्यों पढ़ा रहा हूं टेंस से पहले, क्योंकि मुझे पता है जब तक तुम इसको नहीं पढ़ेगा टेंस में दिक्कत होगा, बड़े बड़े वाक्य को जोड़ने में दिक्कत होगा, लंबा समय राइटिंग तुम नहीं कर पाएगा जब तक ये क्लाउज तुमको नहीं आएगा। अब सुनो, 2 मिनट टाइम दो, जस्ट टू गिव मी 2 मिनट्स टाइम। लाओ जी, रोशनी मौर्य, ठीक है बेटा, रोशनी, जस्ट टू गिव मी 2 मिनट्स टाइम, बस 2 मिनट समय दो, फिर मैं छुट्टी देता हूँ, थोड़ा नहीं बाबू गप ना करो, 2 मिनट उपदेश सुन लो, जिसको जल्दी है जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जिसको जल्दी निकलो 2 मिनट समय दो मुझे आराम से बोलने के लिए। देखो मुझे बताओ कितने ऐसे बच्चे इस बैच में हैं जिनको यूपीएससी की तैयारी करते हो मीडियम चेंज करना चाहते हैं, चाहते हो मीडियम चेंज करें सब लोग, अच्छी बात। डीएम बनना चाहते हो, अच्छी बात। कितने बच्चे एसएससी वाले हैं, बहुत बढ़िया। कितने बच्चे जुडिशरी, बहुत बढ़िया। बैंक पीओ, डरो मत, शर्मा नहीं, अच्छी बात। सीपीओ, एसएससी में सब आ गया, सीजीएल में सब आ गया, ठीक है ना, सीजीएल में सब आ गया। अब सुनिए कहानी, ये बैच है क्या पहले जानो। इस बैच का नाम है फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन का मतलब होता है बेटा जो इंग्लिश के जड़ से लेकर के ऊपर तक काम करता हो, बेसिक से एडवांस, जिसमें आपको लिखना, पढ़ना, बोलना, ये 3 वर्ड का नाम लेता हूं, लिखना, पढ़ना, बोलना। जिसको ये 3 चीज आता है उसको अंग्रेजी आता है। जिसको लिखना आ गया यूपीएससी हो गया, जिसको लिखना आ गया, बोलना समझना आ गया, फिर उसके लिए एग्जाम क्या बचेगा भाई। अरे कौन भी कोई भी क्वेश्चन होगा अंग्रेजी में लिखा होगा, कॉम्प्रहेंशन होगा अंग्रेजी में होगा, क्लोज टेस्ट अंग्रेजी में होगा, समझ पा रहे हो ना, PQRS अंग्रेजी में होगा, फिल इन द ब्लैंक्स वही होगा। तो बेसिक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका इंट्यूशन कहेगा कि इसका आंसर बी, इसका आंसर सी, इसका आंसर डी होगा। बस समझ रहे हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, तो पढ़ा रहा हूँ, क्लाउज दे रहा हूँ, तो एक आइडिया लग रहा होगा कि किसमें क्या आंसर हो सकता है, समझ में आया तो, अच्छा से पढ़ा तो। उसी प्रकार टेंस जो पढ़ाऊंगा आपको ता, ते, ती, रहा, रही, चुका, चुकी नहीं पढ़ाऊंगा मैं। मेरा पढ़ाने का तरीका हर चैप्टर ही अलग है, हर चैप्टर पढ़ोगे तो मास्टरी हो जाएगी। और चैप्टर में पढ़ाता हूं प्रैक्टिकल वे में, बिल्कुल प्रैक्टिकल। बस मैं चाहता हूं 4 काम करो तुम घर पे। अगर तुम यूपीएससी कोचिंग पकड़ लिया है तो कोई बात नहीं, अगर कोचिंग नहीं पकड़ा है और मीडियम चेंज करना चाहते हो तो कोचिंग वाले को पैसा मत दो, पैसा तुम घर पे रहो और 4 घंटा से 6 घंटे तक सिर्फ अंग्रेजी पढ़ो। 4 घंटे से, मैं भी क्लास में हूं सर, बात करता हूं, 4 घंटे से 6 घंटे तक क्या पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, 4 से 6 घंटे, जिसमें 2 घंटे मेरे कहने अनुसार चलो और 4 घंटे अपने अनुसार जो मर्जी करो। पढ़ाऊंगा तरीका क्या है। 2 घंटे क्या करो, मैं कहा कि तुम 1 पेज राइटिंग करो, लेकिन तुमको मीडियम चेंज करना है, तुमको इंग्लिश में स्मार्ट बनना है,
तो तुम 3 पन्ना राइटिंग करो। ठीक, मैंने कहा एक भाई जिसको कमजोरी ज्यादा है तो दवाई क्या खाएगा, सुबह दोपहर शाम खाएगा ना जी, नहीं दिन भर खाएगा ना। अब जिसको कमजोरी हट्टा है, मतलब जिसका अंग्रेजी स्ट्रांग है 1 पेज लिखो, जिसका अंग्रेजी कमजोर है 3 पन्ना लिखो, क्योंकि आपके स्पीड स्लो है, आपको स्पीड बढ़ाना है। तो 2 से 3 पन्ना राइटिंग करो डेली। और राइटिंग करना एक नीरस काम है, मन करता ना लिखें, तो इसके लिए क्या है, मुझे याद करिए कि नहीं सर को चेक करवाना है और मैं यहाँ चेक करूंगा, मैं आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। ठीक है, तो 1-3 राइटिंग क्या छोड़ना है। अब पढ़ना, मान लो ये पेज है कहानी का, ये पेज है एनसीईआरटी का, योजना कुरुक्षेत्र का, ये तुम्हारा पेज है। अब तुम यहां से लिख रहे हो कुरुक्षेत्र, KURE, ऐसे नहीं। तुमने कुरुक्षेत्र पढ़ लिया ना, तो एक बार रगड़ दो कुरुक्षेत्र। अब होगा क्या, तुम रगड़ नहीं पाओगे। क्यों, तुम्हारा पेन रुक जाएगा, हर वर्ड पे रुकता है पेन। और पेन कहता है आंखों को देखो क्या स्पेलिंग है, आंख देखता है चुपके जैसे KURE है, और तुम देख लिख लेते हो, तो तुमने लिख लिया नहीं। राइटिंग का मतलब होता है यू डोंट ट्राई टू सी द पेज अगेन। एक बार पढ़ लिया, दोबारा पेज मत देखो। गलत हो तो गलत हो, गलती लिख रहे हो लिखो, पूरा पेज भर दिया। अब तुम क्या करो, उंगली यहां मिलाओ, कौन कौन सा वर्ड गलत हुआ, उसे तुम्हारी औकात दिखेगी कि कौन कौन से वर्ड तुम लिख सकते हो, कौन कौन से वर्ड नहीं लिख सकते हो। तुम भ्रम में जी रहे हो बेटा, भ्रम में जी रहे हो कि अंग्रेजी आता हमको। भ्रम को त्यागो, तैरना सीखो। इंग्लिश में तैरना आएगा 1 महीने के अंदर। लेकिन जो कह रहा हूं क्योंकि यह चीज जो है ना, जो बेसिक चीज है, वो सब पढ़ना पड़ेगा। तो 1 पन्ना राइटिंग करो, फिर मिलाओ कितना गलती है। 1 गलती हो, 2 गलती हो, जितना गलती हो, उस गलती को ऐसे बॉक्स बना दो। बॉक्स बना के तुरंत डिक्शनरी लो और लेके उसका हिंदी लिखो, उस वर्ड को पी जाओ, ताकि वह शब्द दोबारा गलत नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हो ना। इसीलिए शुरुआत कहां से करना है, बेसिक से। मैं योजना कुछ क्यों बता रहा हूं, उसमें वर्ड लंबे लंबे रहेंगे, तुम फ्रस्ट्रेट कर जाएगा पहले ही दिन, पढ़ नहीं पाओगे उसको। तो पहले छोटे छोटे वर्ड को सीखो पहले। समझ पा रहे हो ना। मार्केट लिखना सीखो, सर्कमस्टांसेस बड़ा वर्ड हो जाएगा, तो पहले छोटे छोटे वर्ड लिखो पहले। अटैक सीखो लिखना, समझो ना। असॉल्ट लिखना सीखो, हल्के हल्के वर्ड सीखो पहले। तो छोटा किताब चाहिए जो कहानी में 1 पेज खत्म हो, समझ में आ जाए। तो उसके लिए 1 पेज राइटिंग करो और उस वोकैब को पी जाओ जो गलती हुआ है। नंबर 1 काम। इसमें मैं कैसे पढ़ना, आगे लिखना है, तो देख के लिखना है, पढ़ के लिखना है, देख करके नहीं, पढ़ करके। राइटिंग जब करोगे तो 2 चीज होगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा, स्पेलिंग इंप्रूव होगा, राइटिंग स्पीड बढ़ेगा, और तुम्हारा स्पेलिंग स्पीड बढ़ेगा, और तुम जो लिखोगे समझ में धीरे धीरे आएगा, वोकैब धीरे धीरे स्टॉक होगा। ठीक है। तीसरा काम, आप क्या करो, जो गलती हुआ इसको लिख के एक पर्ची में पॉकेट में डाल लो। खाना खा रहे हो देखो, बाथरूम में जा रहे हो देखो, कहीं भी हो देख लो, रटा नहीं है, देखते रहो उसको, किसी से गप करो देख लो उसको। उससे क्या होगा, 10-15 वर्ड तुमको डेली याद हो जाएगा। एक काम कर लिया। तीसरा काम क्या करना है, ये हुआ राइटिंग काम। दूसरा करना है रीडिंग। ये रीडिंग क्या है बेटा, जो भी लिखा है हम पढ़ते हैं, मन में पढ़ते हैं। मन में सब चीज तुम सही पढ़ लेगा, मन में जो पढ़ेगा सही है पढ़ेगा। तुमको चिल्ला के पढ़ना है, गला फाड़ना है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, आई लिव इन इंडिया, मतलब उसको बड़े आवाज बोल के पढ़ना है। समझ पा रहे हो ना। जो लिखा है उसको बोलकर पढ़ो। कितना देर सर, शुरुआत तुम 10 मिनट से करो ना, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट रीडिंग करो। रिजल्ट मिले चाहे ना मिले, तुम्हें पढ़ना है। समझ में आया चाहे ना, पढ़ना है। हमने पढ़ने के लिए कहा तुमको। तीसरा काम, एवरी डे DSL ऐप डाउनलोड किया है, उसमें न्यूज इंडियन आदमी बोलता है, अमेरिका लोग नहीं बोलता है। अब तुम सुनेगा स्पीच अमेरिका का, सुनेगा स्पीच ब्रिटेन का, तुम स्पीच सुनो उसका जो भारतीय बोलता हो। तो इंडिया का जो एंकर है, जो न्यूज पढ़ता है, वो DSL ऐप में डलवा दिया हूं।
हर दिन का ताज़ा न्यूज़ होता है, कान में लीड लगाओ, सुनो। उससे क्या होगा, तुम्हारा लिसनिंग जब करोगे ना तो तुम्हारा वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सुनने से क्लियर होगा। तो उसको एवरीडे सुनने का प्रयास करो, ठीक है। तो 3 काम कहा, रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग। ये 3 काम तुमको करना है फिलहाल, चौथा कोई काम नहीं है। और चौथा जो पढ़ा रहा हूं, डेली क्लास अटेंड करो, उससे ज़्यादा कोई काम नहीं करना। जो क्लास वो कैब देता हूं उसी वो कैब को पढ़ो, दूसरा कोई वो कैब नहीं पढ़ना है। इंग्लिश स्ट्रॉन्ग गारंटी मैं लेता हूं। 1 महीने बाद हमसे मिलना, अगर अंग्रेजी तुमको ना आया तो मुझे बताना कि हाँ कहीं दिक्कत है, 1 महीने के अंदर सिखा दूंगा। शर्त है जो कहता हूं करते जाओ। करेगा तो कल से मिलो हमसे फिर, ठीक है। चलो ठीक बेटा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। लाइए, बहुत सुंदर। हर बच्चा साइन कराते जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। मार खाएगा शुक्ला। और है, निकालो। बहुत सुंदर, वेरी गुड। हिंदी में लिखा है।